हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार। हम लोग आज सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए प्रत्येक लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और जहाँ पे कट करेगा वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एक्स का वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, दिया हुआ है सॉल्व x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकली हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको दो वैल्यू चाहिए होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ से अगर अलग अलग x के लिए अलग अलग y का वैल्यू हम निकाल ले तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। मान लेते हैं हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, रफ में देखते हैं। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या, 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ से y कितना मिला, 3/2। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1.33, नहीं 1.5। अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का कितना वैल्यू आता है, 1.5। उसी तरह x का वैल्यू हम 1 डाल देते हैं। ठीक, तो 1 डालेंगे तो x की जगह पे 1 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो y का कितना वैल्यू निकल के आता है, 1। उसी तरह x का अगर हम वैल्यू डाल दें -1 तो y का कितना वैल्यू निकल के आएगा, -1 प्लस 2y इक्वल टू 3। -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का कितना वैल्यू निकल के आता है, 2। आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x का जब हम 0 वैल्यू लिए, यहाँ पे तो पता है ओरिजिन पे कितना होता है, 0 0 टोटल वैल्यू। ठीक, x का भी 0 y का भी 0, तो x का जब 0 है तो y का कितना है, 1.5। मतलब यहाँ से 1.5 ऊपर, मतलब x का जब 0 है तो y का कितना है, ये 1 हो गया, 1.5 मतलब यहाँ कहीं बीच में, मतलब ये पॉइंट आया, इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक, अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, x में 1, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक, तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का कितना वैल्यू आता है, 1। तो y का 1 यहाँ पे कहीं, x का 1 और y का 1, यहाँ ये वाला पॉइंट सर्कल कर देते हैं। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, मतलब 0 से निगेटिव डायरेक्शन, मतलब -1 यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना निकल के आता है, 2। मतलब ये 1 2, ये वाला पॉइंट। अगर हम तीनों पॉइंट को मिला दे तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इस इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का। ठीक, मिला देते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया क्या, इक्वेशन 1 का ग्राफ। लिख देते हैं इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। x प्लस, ठीक, दूसरा का सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, x को एक बार 0 पुट करते हैं। ठीक, सेम सेम काम करेंगे, x को एक बार 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। 3y इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ से y का वैल्यू कितना आने वाला है, 2/3। 2/3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.66। मतलब x का वैल्यू अगर
जीरो है तो वाई का वैल्यू कितना आता है 0.6 के करीब, ठीक। उसी तरह एक्स का वैल्यू अब हम डाल देते हैं 1, ठीक। तो 1 डालेंगे तो 4 इंटू 1 4 बन जाएगा, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा होगा 2 में से, तो बचेगा कितना 3y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2/3 मतलब -0.66। तो x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो y का कितना वैल्यू आता है -0.6 निगेटिव में, ठीक। उसी तरह x का वैल्यू अगर हम -1 डाल दें तो इधर कितना हो जाएगा -4, उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 में +4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है +2, ठीक। इसको भी हम सेम तरीके से प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 0.6, 0.6 1 से कम है लेकिन 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पॉइंट ये 0 ये 0.5 इससे थोड़ा सा ज़्यादा कहीं पे यहाँ पे पॉइंट देते हैं, ठीक। अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का कितना वैल्यू आता है -0.6, मतलब इतना ही नीचे, जीरो से नीचे -0.5, इससे हल्का नीचे 0.6। और x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना 0.6, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक। अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं, -1 यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आता है 2, मतलब ऊपर 1 2 मतलब यहाँ पे। अब तीनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। ये है हमारा 2 0.6 0.6 और ये है हमारा 1,0.6, ठीक। मैच कर देते हैं। ये हमारा दूसरा इक्वेशन का लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 4x + 3y = 2, ठीक। दोनों लाइन कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P पॉइंट नाम देते हैं, तो पॉइंट कहाँ पे कट गया है, x में -1 और y में +2, मतलब -1,2 पे कट किया है दोनों ग्राफ, ठीक। तो हम लिख सकते हैं सिंस line represents equation 1 and 2 cut each other at point P -1,2, तो हम बोल सकते हैं hence solution of simultaneous equation 1 and 2 are x equal to -1 and y equal to 2। हमारा वैल्यू क्या क्या आया निकल के सॉल्यूशन में, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो कितना आना चाहिए हमको 3 निकल के आना चाहिए। देखते हैं -1 + 4 कितना आया 3, LHS RHS सेम हो गया, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पुट करते हैं x का वैल्यू -1 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 आना चाहिए कितना 2, तो 4 इंटू -1 -4 प्लस 6 कितना आया 2, मतलब LHS RHS इक्वल हो गया। मतलब चेक भी कर लिए कि दोनों इक्वेशन को ये जो सॉल्यूशन आया है x और y का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा ग्राफ सही है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सॉल्व 4x - 5y = 20 and 3x + 5y = 15 ग्राफिकली डिटरमाइन द
vertices of triangle formed by the lines representing above equation and y axis। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली सॉल्व कर देना जैसे पिछला वाला किया था। लेकिन अगला क्वेश्चन में क्या है, लाइन डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब कोई तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वाई एक्सिस को और दो इक्वेशन का दो लाइन को मिलाकर उसका वर्टिसेस लिखना है। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। फिर वही काम करेंगे, x और y का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू पहले 0 पुट कर देते हैं तो आएगा कितना, -5y इक्वल टू 20। यहाँ से y कितना आएगा, -4 के बराबर। ठीक, तो x अगर 0 है तो y कितना, -4। ठीक, उसी तरह x को हम 1 डाल देते हैं तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 4, -5y इक्वल टू 20, -5y इक्वल टू 16, y इक्वल टू -16/5। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आएगा, -3.2 मतलब x का अगर हम वैल्यू लिए हैं 1 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -3.2। उसी तरह x का वैल्यू एक बार ले लेता है -1, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो कितना आता है, -1 -4x मतलब -4, -5y इक्वल टू 20, -5y इक्वल टू -4 इधर जाके ऐड हो जाएगा 24, y इक्वल टू कितना 24/-5 कितना आएगा, y इक्वल टू -4.8 के आसपास आएगा। ठीक, -4.8 मतलब x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -4.8। इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक, तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, -4। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, नीचे में 4, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं है। ठीक, पहला पॉइंट। x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना, -3.2, तो 1 2 3.2 मतलब एकदम स्मॉल जो लाइन दिख रहा है वहां से हमको 0.2 जाना है, मतलब यहाँ कहीं। ठीक, और इसके सामने मतलब x का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, 1, तो 1 के सामने नीचे आएंगे 3.2 के पास। ठीक, ये वाला पॉइंट। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू कितना है, -4.8, यानी कि 1 2 3 4 और 4.8 कहीं यहाँ 5 से 2 पॉइंट ऊपर, और किसके सामने, -1 के सामने, मतलब यहाँ पे कहीं। मिला देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन किसका, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 का। ठीक, सेम लॉजिक से हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक, फिर वही काम करेंगे, x y, पहले x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक, अगर 0 डालेंगे इस इक्वेशन में तो 5y इक्वल टू 15 बचेगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3, तो y का वैल्यू 3 मिल रहा है 0 पे। ठीक, x का वैल्यू एक बार 1 लेते हैं। ठीक, तो 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 5y इक्वल टू 15, तो 5y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/5, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 2.4। ठीक, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 2.4। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू एक बार क्या लेंगे, -1। ठीक, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो -3 प्लस 5y इक्वल टू 15, 5y इक्वल टू 18, -3 इधर जाके ऐड हो जाएगा, y इक्वल टू 18/5, मतलब y इक्वल टू कितना, 3.6। अगर y x -1 है तो y कितना था, 3.6।
इसको भी प्लॉट करते हैं, ठीक। तो x का जब 0 है तो y का कितना आ रहा है 2.3, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे x जब 1 है तो y कितना आ रहा है 2.4, मतलब 1 2 2.4, मतलब 2.5 से हल्का नीचे, और किसके सामने x इक्वल टू 1 के सामने, मतलब x इक्वल टू 1 यहाँ और यहाँ 2.4। अच्छा, x इक्वल टू -1 डालें तो y कितना आ रहा है 3.6, x इक्वल टू -1 यहाँ पे -1 3.6, तो 1 2 3 अब 0.6, मतलब 3.5 से एक स्टेप ऊपर, मतलब यहाँ कहीं, इसको मिला देते हैं। ये किसका इक्वेशन है, लिख देते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो हमारा लाइन कहाँ पे कट किया, x एक्सिस पे कट किया, क्लियरली दिख रहा है हमको 0 1 2 3 4 5, मतलब P पॉइंट पे कहीं कट गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x में 5 और y में कितना गया 0। x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब ये x एक्सिस को P पे कट किया जहाँ पे, अब हम बोल सकते हैं कि इसके पास इक्वेशन का वैल्यू कितना है, मतलब हम बोल सकते हैं सिंस lines representing equation 1 and 2 cuts each other at point P 5,0, मतलब हम बोल सकते हैं hence solution of equation 1 and 2 are x इक्वल टू कितना 5 और y इक्वल टू 0। चेक भी कर सकते हैं, कैसे, चेक भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 इक्वेशन में डाल देते हैं, किसी एक इक्वेशन में 4 इंटू 5 20, y इक्वल टू 0 डाल देते हैं इस इक्वेशन में 4 इंटू 5 20 माइनस 5y यानी कि 0, y इक्वल टू 0 इक्वल टू 20 आ रहा है क्या, 20 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो गया। y इक्वल दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं 3 इंटू 5 15 प्लस 0 इक्वल टू 15, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या सोल्यूशन निकल के आएगा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग अबव द इक्वेशन एंड y एक्सिस, मतलब ये दो लाइन जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको और y एक्सिस को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है, उसका वर्टिसेस बताना है। तो ट्रायंगल बन रहा है कहाँ पे दिख रहा है हमको P पॉइंट पे, मान लेते हैं इसको पॉइंट Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक। तो इसका वर्टिसेस बताना, मतलब P का तो वर्टिसेस हम बता चुके, P 5,0, Q का बताना बाकी है। तो x इक्वल टू 0 पे y 3 था, मतलब x जब 0 है तो y कितना था 3 ऊपर गए थे, और उसी तरह नीचे x 0 है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 पे y कितना -4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, मतलब हम लिख सकते हैं नीचे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, P कितना है 5,0, Q कितना है 0,3 एंड R कितना है 0,-4, ठीक हो गया सॉल्व, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा केस 2 है, जहां पे पिछले वाले केस में दोनों क्वेश्चन में क्या था एक सॉल्यूशन मिल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब, लेकिन इस केस में क्या मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आइए एग्जांपल के
माध्यम से समझते हैं। सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हमको शो करना है कि इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। x y, पहले क्या करेंगे, x को जीरो पुट करेंगे। x को जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से y इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा हमको। ठीक, पुट x इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 माइनस 3, वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। ठीक, अगर इसमें पुट कर देते हैं -1, अब x इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा, -3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 + 3 5, वाई इक्वल टू -5। ठीक, -1 डालने पे क्या मिलना है, y इक्वल टू -5। ठीक, प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ पे। x जब जीरो है तो y कितना है, -2। x जीरो है, y -2, मतलब 1 और 2, यहाँ पे है -2। ठीक, मतलब ये वाला पॉइंट। अगर x 1 है तो y कितना है, 1 है, तो x में 1 मतलब ये 0 1, तो y कितना है, 1 मतलब ये 1, इसके सामने ये वाला पॉइंट है मेरा। ठीक, अगर x -1 है तो y कितना है, -5। x -1 किधर होगा, 0 के निगेटिव, मतलब इधर लेफ्ट साइड में। x -1 है तो y कितना, -5, मतलब -5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, ये रहा -5, लेकिन x इक्वल टू -1 पे ये है। ठीक, पहला पॉइंट कहाँ था, -2 पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, मिला देते हैं। ठीक, बन गया हमारा लाइन। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक, कितना, 9x -3y इक्वल टू 6, x y। सबसे पहले क्या करते हैं, x को जीरो पुट करते हैं, तो बचेगा क्या, -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना, -2 मिलेगा। सेम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक, तो 9 × 1 9, -3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू -3, y इक्वल टू कितना मिला, 1, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना मिला, 1, और x इक्वल टू -1 अब पुट करते हैं तो कितना मिलता है, -9 -3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 9 + 6 15, y इक्वल टू -5। मतलब सेम ऊपर के जैसा नीचे मिल गया हमको। मतलब इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम इसी पे इंक्लाइन होगा। मतलब यही लाइन हमको शो कर देगा किसका ग्राफ, 3x - y इक्वल टू 2, और यही लाइन हमको शो कर देगा किसका ग्राफ, 9x - 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंस लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 1 and 2 कोइंसाइड्स कर गया, मतलब एक ही पर दोनों चला गया। हेंस इक्वेशन 1 and 2 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कैसे समझा देते हैं अभी। देखिए, पिछले वाले केस में क्या था कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा था, इसलिए उसके पास यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक, लेकिन यहाँ पे लाइन, अच्छा एक बात बताइए, एक लाइन में कितना सारा पॉइंट होता है, बहुत सारा, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है लाइन। तो
ये जो ग्राफ बना है ये दोनों लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट, मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इसके पास कितना सोल्यूशन है, इस पॉइंट पे भी सोल्यूशन है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब एक ही लाइन पे दोनों, मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक, समझ गया। एक क्वेश्चन और है उसी बेसिस पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे। ठीक, सॉल्व ग्राफिकली x माइनस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y इक्वल टू 5। ठीक, x माइनस 2y इक्वल टू 5, और तो क्या करेंगे, x y का अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करेंगे। x इक्वल टू 0, x जब 0 डालते तो बचता क्या, -2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -2.5। ठीक, x इक्वल टू 1, 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2। मतलब x के 1 वैल्यू पे, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना मिलता है, -2। ठीक, उसी तरह x इक्वल टू -1 डाल देते हैं, -1 -2y इक्वल टू 5, -2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -3, -3। प्लॉट करते हैं, x 0 है तो y कितना, -2.5, मतलब x जब 0 है तो y कितना, -2.5, तो 1 2.5 यहाँ पे। ठीक, x जब 1 है तो y कितना, -2, तो x 1 और y कितना, -2, 1 और 2 यहाँ पे कहीं। x अगर -1 है तो y कितना, -3, x -1 निगेटिव में, y कितना, -3, मतलब 1, x अगर -1 है तो y कितना, -3, मतलब 1 2 3 यहाँ पे, और x -1 मतलब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। ठीक, इसको प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट सर्कल कर लेते हैं। एग्जैक्ट तो बन ही नहीं रहा है। बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। फिर वही काम करेंगे, x y का अलग अलग वैल्यू डालेंगे, x इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो बचेगा कितना, -6y इक्वल टू 15, y इक्वल टू कितना, 15/-6, मतलब 3 5 15, 3 2 6, -5/2, मतलब -2.5, तो -2.5, x क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं, x1 डालेंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस 6y इक्वल टू 15, 6y -6y इक्वल टू कितना, 12, y इक्वल टू कितना, -2, मतलब x इक्वल टू 1 पे कितना है वैल्यू y का, -2, x इक्वल टू -1 डालते हैं तो कितना आता है, -3, -6y इक्वल टू 12, 15, -6y इक्वल टू 18, 6y y इक्वल टू कितना, -3, -3। सेम आ गया, ऊपर वाले के जैसा आ गया, मतलब इसका ग्राफ भी क्या करेगा, इसी पे कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं सिंस लाइंस
representing equation 1 and 2 are coincides, so equation 1 and 2 has infinitely many solution। ठीक, नोट करें। ये थर्ड और लास्ट केस है। ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा ग्राफ जिसके ऐसा इक्वेशन जिसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक, पहला इक्वेशन देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 6। एक्स और y में सेम लॉजिक से वैल्यू देखते हैं। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा, -2y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू -3 आएगा। ठीक, -3। x इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 6 तो 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5/2 बोले तो -2.5। x इक्वल टू डालते -1 एक बार, कितना आएगा, -1 माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 2y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -7/2 -3.5। प्लॉट कर देता है। ठीक, x जब 0 था, y कितना था, -3, मतलब नीचे 1 2 3 यहाँ पे था। ठीक, x जब 1 था तो y कितना था, -2.5, यानी कि x1 तो 1 2.5 यहाँ पे। ठीक, x जब -1 था तो y कितना था, -3.5, x -1 1 2 3.5। लाइन कुछ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। 3x माइनस 6y इक्वल टू 10। x y पहले जीरो पुट करते हैं तो y कितना निकल के आएगा, -6y इक्वल टू 10, y इक्वल टू कितना 10/6 माइनस के साथ 5/3 -5/3 कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -1.6 -1.6। x इक्वल टू 1 डालते हैं कितना आएगा, 3 माइनस 6y इक्वल टू 10 -6y इक्वल टू 10 माइनस 3 7, y इक्वल टू -7/6। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कितना आएगा, -1.1 -1.1। x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, -3 -6y इक्वल टू 10 -6y इक्वल टू 13, y इक्वल टू -13/6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2.1। यस, -2.1। प्लॉट करते हैं। x जब 0 था तो y कितना था, 1.6, x 0 y 1.6 यहाँ पे कहीं। ठीक, और x 1 था तो y कितना था, 1.1, मतलब यहाँ पे कहीं। x जब -1 था तो y कितना था, 2.1, मतलब 2.1 -1 के नीचे 2.1 यहाँ कहीं। मिलाते हैं, कैसा ग्राफ मिला, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तुम बोल सकते सिंस लाइंस रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 1 and 2 are parallel, so hence ऐसा लिख सकते हैं, hence
पेयर ऑफ linear equation has no solution। लॉजिक क्या था सॉल्यूशन होने का? फर्स्ट केस में लाइन एक बार इंटरसेक्ट करता था तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। सेकेंड केस में लाइन कॉन्साइड कर जाता था मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था। और थर्ड केस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट ही नहीं किया मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों लाइन में, तो इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस 3y एंड 6x प्लस 3y इक्वल टू 20। ठीक, सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, सेम लॉजिक, एक्स वाई पुट एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू 1, तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 4। पुट एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स जैसे ही -1 पुट करें तो -2 प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, तो वाई इक्वल टू 8। ठीक, प्लॉट करते हैं। एक्स जब 0 है तो वाई कितना है 6, एक्स 0 तो वाई कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे है कहीं। एक्स 1 है तो वाई कितना है 4, एक्स 1 तो वाई 4, 1 2 3 4। एक्स -1 है तो वाई कितना 8, एक्स -1 तो वाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लॉट कर देते हैं। लाइन बन गया। सेम लॉजिक से दूसरा लाइन सॉल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन को 6x प्लस 3y इक्वल टू 20। एक्स वाई, एक्स 0 पुट कर देता, वाई कितना आएगा 3y इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20/3। इसको कैलकुलेशन 6.6, एक्स 1 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल टू 20, 3y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14/3, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 4 जा 12.6, 4.6। सिमिलरली x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा -6 प्लस 3y इक्वल टू 20, 3y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/3 मतलब y इक्वल टू कितना 8.6। प्लॉट करते हैं इसको। x जब 0 था तो y कितना 6.6, 6.6 यहाँ पे कहीं। x जब 1 है तो y कितना 4.6, तो 1 टच नहीं किया, स्मॉल प्रॉब्लम। x जब 1 है तो y कितना 4.6 मतलब यहाँ कहीं। ठीक, और x जब -1 है तो y कितना 8.6, तो 8 यहाँ 0.6 यहाँ। मिला देते हैं लाइन को। गौर से देखिए, लाइन पैरेलल है, दोनों टच नहीं कर रहा है। ठीक, तुम बोल सकते हैं क्या, सिंस लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ linear equation are parallel, hence pair of linear equations has no
सॉल्यूशन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। सॉल्व ग्राफिकली x माइनस 2y 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू -2, ठीक। x y सॉल्व कर लेते हैं। x पुट करते हैं 0, 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 1, ठीक। x पुट करते हैं 1 -2y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 3/2 1.5। x पुट करते हैं -1, ठीक। -1 -2y इक्वल टू -2 -2y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5, ठीक। प्लॉट करते हैं इसको। x 0 तो y कितना 1 मतलब ये वाला पॉइंट। x 1 तो y कितना 1.5 मतलब ये 1 और 1.5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। और x -1 तो y कितना 0.5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। बन गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले तो x 0 पुट करते तो y कितना आ जाएगा 6। x 1 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, x 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। उसी तरह x अगर -1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा y -2 प्लस वाई इक्वल टू 6 y इक्वल टू 8, ठीक। इसको भी प्लॉट कर देते हैं। x 0 तो y कितना 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। x 1 है तो y कितना है 4 मतलब यहाँ पे। x -1 तो y कितना है 8 यहाँ पे, ठीक। प्लॉट कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन को मिलाकर और एक्स एक्सिस को मिलाकर ये वाला एक्सिस कोई तो ट्रायंगल बन रहा है जिसका वर्टिसेस कौन कौन है, तो एक्स एक्सिस और ये दो लाइन मिलाकर क्या बन रहा है पी क्यू आर बन रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका वर्टिसेस पहले लिख लेते हैं। तो कहाँ कट किया है, एक्स में 2 यूनिट, वाई में एक्स में 1 2 यूनिट, वाई में 1 2 यूनिट, x2 y2, ठीक। क्यू पे कहाँ कट किया है, तो क्यू पे 1 2 3 3 कॉमा वाई में कितना 0, आर पे कितना -1 -2, आर का कोऑर्डिनेट कितना -2 0। तो अब बोल सकते हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज P 2 2 Q 3 0 एंड R -2 0। उसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेथड हमको मिल रहा है क्या, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हाइट हमको मिल रहा है क्या, हाइट हमको मिल रहा है यस, कितना हाइट 2 यूनिट का हाइट, पी से लेके मान लेते इसको नाम देते एस, पी एस का पी एस कितना है 2 यूनिट जो कि हाइट है। बेस कितना है, बेस ये ओरिजिन 1 2 3 इधर -1
-2। ठीक, देखिए कितना यूनिट है टोटल, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 3 इधर और 2 उधर, तो कितना हो जाएगा, एस क्यू एस का लेंथ, क्यू आर का लेंथ 5 यूनिट। तो अब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है क्यू आर, हाइट कितना है पी एस, हाफ इंटू क्यू आर कितना है 5 यूनिट, पी एस कितना है 2 यूनिट, 2 से 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आ गया। ठीक, हमको ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक, क्या करें हमसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले तो हम इस इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x y पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 बच जाएगा, x इक्वल टू 1 डाल देंगे तो y कितना बन जाएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। ठीक, पुट x इक्वल टू -1, जैसे ही x इक्वल टू -1 लगेगा -2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना 4। ठीक, उसी तरह दूसरे वाला का भी देख लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले तो x को क्या डालते हैं 0, y कितना आएगा निकल के 6, x डाल देते हैं 1, 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा 4। अब x इक्वल टू -1 डाल देते हैं, तो -2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक, प्लॉट कर लेते हैं इसको। प्लॉट करते हैं, x जब 0 है तो y कितना है 2, x 0 तो y कितना 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 1 है तो y कितना है 0, x 1 तो y 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा। और x -1 है तो y कितना है 4, x -1 है तो y कितना है 1 2 3 4 4, मतलब मिला देते हैं इसको। ठीक, ये रहा। ठीक, अब दूसरा क्या कर रहा है, x 0 है तो y कितना है 6, x 0 तो y 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक, और x 1 है तो y कितना है 4, x 1 तो y कितना 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा। और x जब -1 है तो y कितना है 8, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। ठीक, मिला देते हैं सबको। ठीक, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय द लाइंस। दोनों लाइंस को मिलाकर कोई तो ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है, मतलब ट्रेपेजियम का फिगर कैसा होता है, ऐसा, मतलब ये दो लाइन पैरेलल होता है। ठीक, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन तो हमको दिख रहा है, पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो इसको मिला दिए, ए बी सी डी। गौर से देखिए, ए बी ए डी और बी सी पैरेलल है, और ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक, और ये तो ओरिजिन है वो। ठीक, तो सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, सिंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम वेयर ए डी पैरेलल बी सी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट सबसे पहले, तो ए में कितना 1 2, एक्स में 0 वाई में 2, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, एक्स में 0 वाई में 2। बी में कितना है, एक्स में 0 और वाई में 6। सी का कितना है, एक्स में कितना 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 कॉमा वाई में 0, और डी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 यूनिट एक्स में और वाई में 0 यूनिट। ठीक, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आया 0,2, बी का कोऑर्डिनेट 0,6, सी का कोऑर्डिनेट 3,0, डी का कोऑर्डिनेट 1,0। ठीक, हमको क्या करना है आगे,
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेज ABCD। गौर से देखते हैं इस ABCD फिगर को, तो हमको इसमें क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा राइट ट्रायंगल दिख रहा है OBC। इस फिगर में हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको यहाँ पे। इसका BACDO। तो हमको क्या निकालना है, ABCD का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे OBC का एरिया निकाल के OAD का एरिया घटा देंगे, तो हमको बचेगा क्या, ABCD का एरिया बचेगा। तो हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है OBC और OAD। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। बेस कितना है, O से हाफ इंटू OC इंटू OB माइनस हाफ इंटू OAD में देखते हैं, OAD इसका बेस कितना है, OD इंटू OA। हाफ OC का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। हाफ इंटू 3 इंटू OB का लेंथ कितना आएगा, 6 यूनिट माइनस हाफ इंटू OD का लेंथ कितना आएगा, 1 यूनिट, OD 1 यूनिट इंटू OA का लेंथ 2 यूनिट। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 3 बार में 6 कैंसिल, कितना आएगा, 3 3 से 9 माइनस 1 मतलब 8 स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, नोट करें।